तो हेलो दोस्तों, आज फिर से आ गए हैं स्कूल फ्रेंड के अगले पार्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगले पार्ट की शुरुआत होती है जहां डिम्पल और ये दोनों छोले से यानी अपने प्रिंसिपल से बहुत गुस्सा थे क्योंकि उसने इनकी क्लास में कैमरास लगवा दिए थे, पर ये कैमरास केवल आर्ट्स में लगवाए गए थे और दूसरी क्लासों में नहीं। लेकिन डिम्पल भी कहाँ रुकने वाली थी, उसने इससे निपटने का तरीका निकाल लिया था और वो था बंक मारना, वो भी कैमरास के होते हुए। अब खाली पीरियड में ये लोग कैमरा की गर्दन घुमा देते हैं, लेकिन प्रिंसिपल भी बहुत तेज था, वो वहाँ आ जाता है और ये तीनों बंक नहीं मार पाते। उसके बाद प्रिंसिपल दूसरी दीवार पर भी कैमरा लगवा देता है। अब ये लोग क्या करेंगे? फिर डिम्पल सबको मास बंक करने के लिए कहती है, लेकिन स्तुति मना कर देती है और उसके पीछे क्लास के बाकी बच्चे भी इससे बाहर हो जाते हैं। लेकिन डिम्पल और रमन अनिर्बन से कहते हैं कि तुम स्तुति को मनाओ इस मास बंक के लिए। तो अनिर्बन कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अब अनिर्बन स्तुति को समझाने के लिए स्तुति के पास जाता है, लेकिन स्तुति कहाँ मानने वाली थी। उसके बाद डिम्पल क्लास में अफवाह फैलाती है कि एक टीचर ने उसे मैसेज किए हैं और इसके लिए क्लास प्रोटेस्ट करती हुई अनिर्बन की क्लास में आ जाती है और डिम्पल स्तुति को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे मास बंक के लिए मना लेती है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि सीसीटीवी से बचते हुए मास बंक कैसे किया जाए। अब डिम्पल पूरा प्लान तैयार कर लेती है कि कौन कौन क्या क्या करेगा। उसके बाद ये तीनों एक पत्ते के ढेर में आग लगाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सारे बच्चे क्लास से बाहर की तरफ भागते हैं। तभी मीटिंग में आए डायरेक्टर छोले को कमोट राजा का मैसेज दिखाते हैं जो सीसीटीवी के लिए था। अब आगे स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था, जिससे ये लोग दीवार कूद कर जाते हैं, लेकिन अनिर्बन और स्तुति रह जाते हैं और पीछे से सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है और ये लोग उससे चाबी छीनकर वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं और मुकुंद ये बात प्रिंसिपल को बता देता है। उसके बाद ये लोग बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल इन्हें पकड़ लेता है और सजा के तौर पर इनके हर सब्जेक्ट से 10 मार्क्स काट लिए जाते हैं, जिससे स्तुति को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद अनिर्बन और स्तुति के बीच चीजें बिगड़ जाती हैं। अनिर्बन उसे सॉरी बोलने जाता है, लेकिन स्तुति उसे माफ नहीं करती। उसके बाद मुकुंद अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और टीचर की टेबल के नीचे पटाखे फोड़ देता है और फंस जाता है रमन, क्योंकि इसने पटाखे रमन के बैग में रख दिए थे। लेकिन रमन कहता है कि ये मुकुंद ने रखे हैं, इसलिए टीचर इन दोनों को बाहर एक बोर्ड पकड़ाकर खड़ा कर देती है। फिर अनिर्बन लाइब्रेरी में जाता है जहां स्तुति बैठी हुई थी। इस बार स्तुति उसे माफ कर देती है और दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं, लेकिन रमन के पीछे मुकुंद पड़ा हुआ था। इससे कैसे निपटें? तो डिम्पल उन्हें एक प्लान बताती है। वो उन्हें केमिस्ट्री लैब से एक गैस लाने को कहती है, लेकिन ये गधे कोई और ही गैस ले जाते हैं। उसके बाद कार्यक्रम चालू हो जाता है। ये लोग मुकुंद को फंसा लेते हैं, लेकिन इनका प्लान इन्हीं पर भारी पड़ जाता है और मुकुंद कमरे में गैस छोड़ देता है। उसके बाद ये लोग हंसने लग जाते हैं क्योंकि ये लाफिंग गैस थी और इस काम के लिए इन सबको सजा भी मिलती है और प्रिंसिपल इनका सरप्राइज टेस्ट लेने को कहता है। लेकिन अब ये लोग पास कैसे होंगे? पास होने के लिए ये लोग स्तुति के पास अनिर्बन को भेजते हैं। तो स्तुति अनिर्बन को अपने नोट्स दे देती है, जिसे डिम्पल और रमन मिलकर क्लास के सारे बच्चों को 200-200 रुपए में बांट देते हैं और इन नोट्स पर समोसे मिल रहे थे। ये देखकर स्तुति फिर से अनिर्बन से नाराज हो जाती है, लेकिन इस बार अनिर्बन इन दोनों से भी नाराज हो जाता है। अब आगे मुकुंद सारे किए कराए पर पानी फेर देता है और पेपर को लीक कर देता है। उसके बाद छोला कहता है कि अब एक और दूसरा टेस्ट होगा, जो किस सब्जेक्ट का होगा कोई नहीं जानता। अब ये लोग टेस्ट में स्तुति की शीट से कॉपी कर लेते हैं, लेकिन मुकुंद यहाँ भी अपनी टांग अड़ा देता है और टीचर इन्हें बाहर निकाल देते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। स्तुति को इनकी चिंता हो रही थी कि शायद इन्हें स्कूल से निकाल देंगे। वहीं ये लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं और स्तुति वहाँ आ जाती है। अब ये सब लोग दोबारा से इस कमरे में लॉक हो जाते हैं। उसके बाद अनिर्बन खिड़की तोड़कर भागने की बात करता है, लेकिन खिड़की टूटती ही नहीं है। अब मुकुंद इस खिड़की को अपने टैलेंट से खोल देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि छोला वहीं आ जाता है और मुकुंद सबके पेरेंट्स को बुलाने को कहता है। कुछ के पेरेंट्स तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ के नहीं आ पाते। अब ये सब गुस्सा हो जाते हैं और मुकुंद को सुनाने लग जाते हैं। उसके बाद एक इमोशनल सीन के बाद रमन को एक नया फ्रेंड मिल जाता है और वो भागकर उसके पास चला जाता है, जहाँ मुकुंद रमन को बताता है कि वो अकेले रहने की वजह से डिप्रेशन में चला गया था और उसने थेरेपी भी ली है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद अनिर्बन का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था क्योंकि आज स्तुति क्लास में नहीं आई थी और ना ही उसके भेजे मैसेजेस का रिप्लाई कर रही थी। उधर रमन मुकुंद को ठीक करने के लिए अलग अलग तरीके निकालता है। तभी अनिर्बन उसके पास आता है और कहता है कि आज स्तुति क्लास में नहीं आई है, लेकिन रमन अभी मुकुंद में उलझा हुआ था। अब अनिर्बन उदास बैठा हुआ था। तभी डिम्पल अनिर्बन के पास आती है और उससे पूछती है कि अभी तक उसका कोई मैसेज आया या नहीं। तो अनिर्बन मना कर देता है। उसके बाद अनिर्बन डिम्पल को एक न्यू एडमिशन दिखाता है और डिम्पल उसे कुछ अलग ही तरीके से देख रही थी। अब आगे डिम्पल और अनिर्बन लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। तभी रमन और मुकुंद आकर उसे बताते हैं कि स्तुति का एक्सीडेंट हो गया है। मुकुंद उसे कमोट राजा का मैसेज दिखाता है। ये सुनकर अनिर्बन परेशान हो जाता है। अब अनिर्बन उदास बैठा हुआ था। तभी रमन कहता है कि ये ले, स्तुति आ गई। फिर स्तुति आकर बताती है कि इस कमोट राजा ने पूरे स्कूल में अफवाह फैला दी है। अब ये सब अनिर्बन की उसके सामने पोल खोलने वाले थे, लेकिन बेचारा बच जाता है। अब आगे अनिर्बन रमन और मुकुंद से कहता है कि मुझे स्तुति को प्रपोज करना है, कैसे करूँ? तो मुकुंद उसे अपने नए नए आइडिया बताता है और ये सर्कस करते हुए इन्हें टीचर देख लेते हैं। उसके बाद ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर ये बात करते हैं, तू स्तुति को सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देता है? तो ये बात स्तुति सुन लेती है और अनिर्बन से पूछती है, लेकिन अनिर्बन की उसके सामने गिग्गी बन जाती है। अब हिम्मत जुटाने के बाद अनिर्बन जैसे ही उसे प्रपोज करने वाला होता है, तभी सीन में एंट्री हो जाती है एक न्यू एडमिशन बॉय की, जिसे देखकर स्तुति के हाव भाव भी बदल जाते हैं। अब अनिर्बन का क्या होगा ये तो अगले पार्ट में पता चलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।